हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है दलहन। दलहन से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज हम लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं प्लस उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यूपी जी के मैराथन क्लास पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यूपी जी के मैराथन पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लीजिए। पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अध्यायवार सॉल्व कराया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो लेटेस्ट में होने वाला है बहुत जल्दी ही। तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्प मिलेगा। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो चलिए दलहन से रिलेटेड सभी फैक्ट को पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन क्या है? दाल। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल से मिलता है और अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति भी कहाँ से हो रही है? दाल से हो रही है। इसका प्रमुख साधन है दाल। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों फसल के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। यदि आप रबी की खेती करते हैं तो उसमें भी दाल, जैसे कि रबी की फसल में कौन सी दाल होती है? चना होता है। खरीफ के में क्या होता है? उड़द मूंग होता है ना। और जायद में भी क्या होता है? अरहर, उड़द, मूंग होता है। तो ये सब दालें क्या हैं? तीनों तरह की जो फसलें हैं उसके साथ उगाया जा सकता है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल क्या है? चना है। चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर ये सब क्या है? दाल है। तो ये प्रमुख दलहनी फसल हैं। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन सिंचित करने की क्षमता होती है। ये क्या होते हैं? दलहनी फसल हवा से नाइट्रोजन सिंचित कर लेते हैं, नाइट्रोजन को धारण कर लेते हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। क्या है? कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा जो तात्विक नाइट्रोजन है वो क्या है? स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन बी 12 के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। अब विटामिन बी 12 का पूरा नाम क्या होता है? विटामिन बी 12 का पूरा नाम क्या होता है? कोबाल्ट। तो विटामिन बी 12 के संश्लेषण से सहायक होता है। और भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादन होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है। भारत उत्पादन करने में दाल के मामले में सबसे आगे है, लेकिन ज़्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी दूसरे देश से आयात करना पड़ता है, लाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि खाने वालों की भी संख्या ज़्यादा है और संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ लोग ज़्यादा दाल का उपयोग भी करते हैं। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है। देखो, मुख्य उत्पादक है मतलब पैदावारी भी करता है, पैदावारी करने में भी आगे है, और उपभोक्ता बोले तो खाने में भी आगे है। अब कम पड़ जाता है इसलिए दूसरे देश से क्या करना है? आयात भी करता है। कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद कौन सा स्थान है? दूसरे राज्य का, दूसरे देश का म्यांमार है। पहले पर भारत है, दूसरे पर कौन है? म्यांमार है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में दालों का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दालों का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे पर हैं। ये 403 मिलियन टन पर है महाराष्ट्र और 3.80 मिलियन टन पर मध्य प्रदेश है। भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है। दाल में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? अरहर की दाल का है। और इस समय जो डेटा है, सबसे ज़्यादा दाल पैदावारी करने में मध्य प्रदेश का है। ये फैक्ट बदलता रहता है, ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है। कभी राजस्थान टॉप पर हो जाता है, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, लेकिन टॉप पर यही तीनों राज्य रहते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये करंट अफेयर्स का फैक्ट बन जाता है, इस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा। हालांकि डेटा आज भी यही है। अरहर की फसल के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, मतलब वर्षा कम चाहिए, और तापमान भी मीडियम में चाहिए। इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर
प्रायद्वीपीय के काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में उगाई जाती है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी में और काली मिट्टी में के क्षेत्र में उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अफवाह ये है कि जललग्नता एवं पाला दलहन फसल के लिए हानिकारक है। जललग्नता का मतलब होता है उस दाल की खेती में फसल में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाए और पाला बोले तो ठंडी बर्फ़ गिर रही है तब। तो ये क्या होता है, इससे दाल की खेती के लिए फसल के लिए हानिकारक है। ज़्यादा जल और जो ठंडी पड़ जाती है, पाला बर्फ़ गिरता है, उसके लिए। अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई है। अरहर की उत्पत्ति अपने भारत देश की ही में ही हुई है। 2020-21 के अनुसार 19-20 में भारत में सर्वाधिक अरहर का उत्पादन कर्नाटक राज्य किया था। कौन सा राज्य किया था? कर्नाटक राज्य किया था। कितना मिलियन टन? 1.09 मिलियन टन। इस संदर्भ में महाराष्ट्र 1.5 मिलियन टन है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ अरहर की दाल की बात की जा रही है। ओवरऑल दाल की बात की जाए तो राजस्थान और किसी वर्ष मध्य प्रदेश या किसी वर्ष महाराष्ट्र, पर अरहर की बात की जा रही है तो कर्नाटक पहले पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, 0.28 मिलियन टन। मालवीय चमत्कार अरहर की एक प्रजाति है। अरहर की एक प्रजाति का नाम है मालवीय चमत्कार। अरहर की अन्य प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय विकास, MS6, पारस इत्यादि। ये सब क्या है? अरहर की किस्म का नाम है। अगला पॉइंट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान है। और ये फैक्ट आज भी यही है फ्रेंड्स। यहाँ पर 2020-21 के अनुसार 19-20 का आंकड़ा बताया गया है, पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, डेटा ये आज भी वही है। चना का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है 2.66 मिलियन टन में। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक अनुपात कितना होता है? 0:1:1। कितना? फलीदार में। और दलहनी फसल में कितना होता है? 1:2:2 या 1:2:3 होता है। फलीदार में इतना होता है अनुपात और दलहनी फसल में इतना होता है। उड़द उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। कैसी है उड़द? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। उष्ण कटिबंधीय बोले तो गर्मी के समय में उड़द की फसल होती है। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों मौसम में होता है। उत्तर भारत के लोग ज़्यादातर खरीफ की फसल में इसका जो है खेती करते हैं, और दक्षिण भारत के लोग रबी की फसल बोले तो ठंडे में और खरीफ की फसल बोले तो जून या जुलाई दोनों मौसम में करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों की फसल में की जाती है। ये राइट है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़कर आ रहा है। तो पहला वाला क्या है? राइट है। पहला इसमें राइट है। दूसरा दिया गया है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तो ये गलत है। दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग मूंग नहीं होता है, ये गलत बात है। ज़्यादातर अरहर होता है और चना। तीसरा है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालें का उत्पादन घटा है क्या? तो ऐसा नहीं है। रबी दाल में कौन आता है? चना आता है, और सबसे ज़्यादा चना राजस्थान में होता है, और चना पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। देखिए व्याख्या में क्या कहा गया है। उड़द उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल दोनों मौसम की फसल है। मूंग का उत्पादन कुल दलहन का 14.7%, अन्य वर्षों में भी इसी के आसपास रहता है। डेटा ये ज़्यादा बदलता नहीं है। पिछले 3 दशकों में खरीफ फसलों के उत्पादन में मामूली न के बराबर वृद्धि हुई है। जो खरीफ की फसलें में वृद्धि बताया गया है, न के बराबर की वृद्धि, जबकि रबी की दलहन फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है। इसलिए दूसरा तीसरा गलत है।
अगला है, निम्न में कौन एक दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन तथा उपभोक्ता है? तो भारत उत्पादन भी ज़्यादा करता है और खाता भी जाता है, उपभोग भी करता है। अगला है, और भारत के बाद दूसरा देश कौन सा है? म्यांमार। कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो कौन सा एक उत्पाद है जो सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? बोले तो जो है हम देते नहीं हैं दूसरे कंट्री को, तो क्या है? दाल है। दाल हम लेते हैं, पैदावारी भी ज़्यादा करते हैं, खाते भी ज़्यादा है, कम भी पड़ जाता है, दूसरे देश से लेना भी पड़ता है, तो हम इसका निर्यात नहीं करते हैं, दूसरे देश को देते नहीं हैं दाल, बल्कि हम और लेते हैं। चावल तो देते हैं, चीनी भी देते हैं, चावल भी देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर दाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। क्या ये क्वेश्चन राइट है? तो फ्रेंड्स, भारत में दालों की कमी पड़ जाती है, दूसरे देश से लाना पड़ता है, परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। प्रोटीन हमको दाल से पर्याप्त मात्रा में मिलती है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में होती है, तो पहला वाला आंसर सही है, कथन ए सही है। कारण आर क्या कहता है? दालों की मांग की वरीयता है क्या? हाँ, ये भी सही है, दाल हमको मंगाना पड़ता है दूसरे देश से, तो इसका क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, तो ए आंसर इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देखो, 2004 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दालों के मामले में, और भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, देखो 2020 में ये हो गया है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का उत्पादन महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का उत्पादन दूसरा एवं तीसरा है, और दाल उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है। तो ये फैक्ट में यही 3 कंट्री रहते हैं, ज़्यादातर राजस्थान ही टॉप पर रहता है, कभी कभार मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र किसी वर्ष आ जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है, इसमें अपडेट रहना पड़ेगा, घटना चक्र के भरोसे ये अपडेट पर नहीं रहना है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन सिंचित हो जाता है, दाल है। दाल क्या करता है? हवा से नाइट्रोजन को आकर्षित कर लेता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? कोबाल्ट, हम लोगों ने पढ़ा ना, बी12 के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? कोबाल्ट। राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है? आवश्यक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो अरहर की किस्म नीलम है क्या? मूंगफली की चंद्रा है क्या? ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। नीलम अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है। तो नीलम क्या है? अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, जो कि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली दलहन फसल कौन सी है? तो दलहन फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न करने वाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये तो दिया नहीं गया था। अब देखिए व्याख्या में देखते हैं कि व्याख्या में क्या लिखा है। चना, मटर और मूंग की फसलें वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कथन भी गलत होगा कि राजमा फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्ट के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। जैसे मटर है, मूंग है, चना है, इन सब की अपेक्षा राजमा कम करता है। तो राजमा भी करता है लेकिन कम करता है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद्य का अनुपात NPK है, मतलब इसका अनुपात कितना है दलहनी फसल का? तो दलहनी फसल हम लोगों ने पढ़ा था कि दलहनी फसल का अनुपात 1:2:2 है, या तो 1:2:3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और जो फलीदार फसल है उसका अनुपात भी हम लोगों ने पढ़ा था, कितना है? 0:1:1। तो हमसे दलहनी फसल पूछा है, तो ए आंसर हो जाएगा। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? अपने भारतवर्ष में, है ना। मालवीय चमत्कार की प्रजाति है किसकी? अरहर की। हम लोगों ने पढ़ा था कि मालवीय चमत्कार की क्या है? प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा है मालवीय चमत्कार अरहर की प्रजाति है। अरहर की प्रजाति है अमर, आजाद, बहार, मालवीय, विकास, MS6 से पारस आदि। अब पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अरहर लिखा है कौन सा सुमेलित है। तो अरहर की प्रजाति बहार है क्या? तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि बहार, मालवीय ये सब क्या अरहर की प्रजाति है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है तो अरहर की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। जो मटर की प्रजाति है अपर्णा, उसमें क्या होता है, पत्ती नहीं होता है, उसके जो जैसे मूछ टाइप का सिकुड़ा सिकुड़ा होता है, पतले पतले बाल जैसे दिखते हैं, तो वो क्या होता है, पत्ती विहीन होता है। और ये मटर की प्रजाति है, इसका नाम है अपर्णा। तो अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन और थ्योरी सेक्शन दोनों कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।